Hello dear viewers, once again I welcome you all to my YouTube channel which is Go Global with English. My name is Gautam Sunil, an English language trainer, and if you are new to my channel, please subscribe the channel and hit the bell icon as well. And if you have done it, so thank you so much. So let's get started. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे एक फ्रेज के बारे में और वह है आपका फाइट शाई आओ। फाइट शाई आओ का हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपने बोलचाल की भाषा में, आइए जानते हैं, which is very interesting, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जब भी हमारे हिंदी वाक्यों में आए जी चुराना, यानी किसी भी काम को करने से हम जी चुराते हैं, हम उसको करना नहीं चाहते हैं, तो आप इस्तेमाल करेंगे फाइट शाई आओ। या हमारे हिंदी वाक्यों में आता है हालत खराब होना, या यूं कहें नानी मरना। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर हम इसका इस्तेमाल पाते हैं, नानी मरना के सेंस में किया जाता है। हम आपने भी इसका इस्तेमाल किया होगा या कहीं ना कहीं सुने भी हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फाइट शाई आओ। और ऐसे ही कतराना, जब भी बात आएगी कतराना, यानी किसी भी काम को फिर से वही ना करने की इच्छा आप जाहिर कर रहे हैं, आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस्तेमाल करते हैं फाइट शाई आओ। इसका जो यूज है, कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, फाइट शाई आओ के बाद हम आप इस्तेमाल करेंगे आईएनजी। अगर इसके बाद कोई वर्ब आती है तो आप इस्तेमाल करेंगे उस वर्ब में आईएनजी। इसके बाद अगर आप स्वयं यानी मैं या मुझे के लिए बातचीत करेंगे तो आप लगाएंगे स्वयं के लिए आई। आप सेकंड पर्सन यानी आपके बारे में बातचीत करेंगे तो आप उसके लिए लगाएंगे यू। आप थर्ड पर्सन के बारे में बातचीत करेंगे तो उसके लिए आप लगाएंगे ही शी। या अगर किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बातचीत करेंगे तो उस व्यक्ति का नाम। जैसा कि फाइट आपका एक एक्शन यहां पर है, तो फाइट के फॉर्म्स भी होंगे आपका। फाइट का फॉर्म होगा आपका फाइट, यानी कि अपने आप में कोई भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है फाइट। सेकेंड फॉर्म आपका हो गया फॉट। थर्ड फॉर्म भी आपका हो गया फॉट। फोर्थ फॉर्म होगा आपका फाइट्स। आईएनजी आपका होगा फाइटिंग। कैसे आप इसको सेंटेंसेस में उतारेंगे, जैसे अगर आप अपने ऊपर कोई सेंटेंस लेते हैं, यानी मैं मुझे से, तो आप बोलेंगे आई फाइट शाई आओ, वर्ब प्लस आईएनजी। आप सेकेंड पर्सन यानी यू के बारे में बातचीत करेंगे, आप लगाएंगे यू फाइट शाई आओ, वर्ब में आईएनजी। आप थर्ड पर्सन के बारे में बातचीत करेंगे तो ही शी, फाइट में आप यस या इस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यह थर्ड पर्सन है। ही फाइट्स शाई आओ, शी फाइट्स शाई आओ, वर्ब में आईएनजी। या अन्य कोई नाम रहेगा तो उसमें नाम के साथ फाइट्स लगाएंगे, क्योंकि वह आपका क्या है, सिंगुलर है। अगर आप पूरा स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो आप बनाएंगे डू यू फाइट शाई आओ। वैसे हम आप रेयर केस में ही हम क्वेश्चन करते हैं कि क्या आपको कोई काम करने में हालत खराब हो जाती है। ज्यादातर हम लोग आंसर ही देते हैं, पॉजिटिव में ही चलते हैं, और नेगेटिव में भी हम बहुत ही रेयर। अगर हम पूरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, आंसर कैसे देते हैं और नेगेटिव आंसर कैसे देते हैं, वैसे हम आप ज्यादातर पॉजिटिव आंसर में ही बातचीत करते हैं। हम क्वेश्चन और नेगेटिव आंसर पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, ज्यादा क्वेश्चन और नेगेटिव आंसर नहीं इस्तेमाल करते हैं अपने बोलचाल की भाषा में। बहरहाल जान लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछेंगे डू यू फाइट शाई आओ, वर्ब में आईएनजी। आप आंसर देंगे आई फाइट शाई आओ, वर्ब में आईएनजी। आप नेगेटिव आंसर देंगे आई डोंट फाइट शाई आओ, वर्ब में आईएनजी। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसके थ्रू आप और भी बेहतर समझ पाएंगे इस फ्रेज को। आइए पहला एग्जांपल लेते हैं। मैथ्स को सॉल्व करने में मेरी हालत खराब हो जाती है। हालत खराब हो जाती है मतलब जब भी गणित की बात आती है, उसको सॉल्व करने की बात आती है, तो आप क्या करते हैं, आप उससे बचते हैं। आप सहमत होंगे कि ज्यादातर लोगों का हाथ तंग होता है मैथ्स को सॉल्व करने में। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है, अगर आप कहना चाहते हो कि मेरी हालत खराब हो जाती है मैथ्स को सॉल्व करने में, तो आप वहां पर इस्तेमाल करेंगे फाइट शाई आओ। तो आपने सेंटेंस बनाया, मैथ्स को सॉल्व करने में मेरी हालत खराब हो जाती है। मेरी मतलब आई, आप यहां पर सब्जेक्ट हैं। आई फाइट शाई आओ, उसके बाद हल करना यानी
सॉल्व, लेकिन आप क्या करोगे, सॉल्व में आईएनजी लगाओगे, सॉल्विंग मैथ्स। आई फाइट शाया सॉल्विंग मैथ्स, यानी मैथ्स को सॉल्व करने में मेरी हालत खराब हो जाती है, मैं उससे कतराता हूं कि मुझे गणित के सवालों को हल ना करना पड़े। स्टेज पर बोलने से मैं कतराता हूं। ज्यादातर लोगों को दिक्कत होती है कि जहां पब्लिक रहती है, ज्यादा ऑडियंस रहते हैं, तो वहां पर बोलने में उन्हें समस्या होती है, तो वो कतराते हैं। तो आपने कहा आई, स्टेज पर बोलने से मैं कतराता हूं, तो मैं यहां पर सब्जेक्ट स्वयं के लिए आप लगाएंगे आई फाइट शाय ऑफ, आई फाइट शाय ऑफ स्पीकिंग on the stage, I fight shy of speaking on the stage, यानी स्टेज पर बोलने से मैं कतराता हूं। छोटू के स्कूल जाने में नानी मरती है। ये सेंटेंस हम आपके ऊपर भी ये अप्लाई किया गया होगा, हम आपको भी बोला गया होगा कि अक्सर समझाते हुए पेरेंट्स द्वारा बोल दिया जाता है, पढ़ने में आपको नानी मरती है, खेलने में कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जब भी पढ़ने की बात आती है आपको काफी दिक्कतें होती हैं। तो आपने कहा, अपने सेंटेंस लिया मिलता जुलता, छोटू को स्कूल जाने में नानी मरती है। नानी मरती है मीन्स हालत खराब हो जाती है। आप छोटू क्या करता है, स्कूल जाने से कतराता है, जी चुराता है कि उसको स्कूल ना जाना पड़े। तो छोटू को स्कूल जाने में नानी मरती है। आपने कहा छोटू, इसमें सब्जेक्ट आपका है छोटू फाइट थर्ड पर्सन है, तो फाइट की जगह पर क्या हो जाएगा, फाइट्स। छोटू फाइट्स, क्योंकि थर्ड पर्सन है, छोटू फाइट्स शाय ऑफ गोइंग टू स्कूल। इसमें वर्ब क्या है, वर्ब आपका स्कूल जाना, यानी गो टू स्कूल, लेकिन आपने नियम क्या जाना कि उसमें आप क्या करोगे, वर्ब में आप आईएनजी लगाएंगे। तो छोटू फाइट्स शाय ऑफ गोइंग टू स्कूल, यानी कि छोटू को स्कूल जाने में नानी मरती है, यानी कि उसकी हालत खराब हो जाती है, वो स्कूल जाने से कतराता है, वह स्कूल नहीं जाना चाहता है। ऐसे और भी आप एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो कि मैं अंग्रेजी बोलने से जी नहीं चुराता हूं, यानी मुझे कोई समस्या नहीं होती है अंग्रेजी बोलने में। आई डोंट फाइट शाय ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट आपने लिया, मुझे लड़कियों से बात करने में हालत खराब हो जाती है। आपने बनाया आई फाइट शाय ऑफ टॉकिंग टू गर्ल्स। ऐसी आपने एक और एग्जांपल लिया, वह पढ़ने से जी चुराता है, ही फाइट्स शाय ऑफ स्टडिंग। ऐसी आपने एक और एग्जांपल लिया, वह खाना बनाने से जी चुराती है, शी फाइट्स शाय ऑफ कुकिंग फूड। आई होप यह टॉपिक आपको समझ में आई होगी, और ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंसेस को अपने बोलचाल की भाषा में बना सकते हैं और अपने अंग्रेजी को और भी शार्प और भी बेहतर कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।